ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे पोर्शंस एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। उसमें से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ छोटा सा पोर्शन न्यूजीलैंड का बाकी है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हम कंप्लीट करेंगे। तो न्यूजीलैंड, सबसे पहले न्यूजीलैंड की फिजिकल ज्योग्राफी। न्यूजीलैंड एक्चुअली 2 आइलैंड्स का बना हुआ है। नॉर्थ में देखेंगे उसको आइलैंड को नॉर्थ आइलैंड कहते हैं और साउथ के आइलैंड को साउथ आइलैंड कहते हैं। 2 आइलैंड के बीच में छोटी सी वाटर इनलेट या वाटर स्ट्रेट है जिसे कुक स्ट्रेट कहते हैं। उसके वेस्टर्न साइड पे सी है जिसे टास्मान सी कहते हैं। मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच के जो वाटर बॉडी है उसे टास्मान सी कहते हैं। इसके अलावा उसके ईस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन। न्यूजीलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है और हम जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में देख चुके हैं कि वॉल्केनिक आइलैंड कैसे बनते हैं, राइट। ओशनिक प्लेट की कोलिशन की वजह से जो भी हैवियर ओशनिक प्लेट होती है उसका दूसरी ओशनिक प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है, राइट। और इसकी वजह से मेल्टिंग, जो सबडक्टिंग प्लेट है उसकी मेल्टिंग की वजह से दूसरी ओशनिक प्लेट पे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। तो उसी प्रोसीजर से, उसी प्रोसेस को फॉलो करते न्यूजीलैंड के वॉल्केनिक आइलैंड्स बने, जिसके प्रूफ आज भी उसके आइलैंड पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि नॉर्थ आइलैंड पे एक लेक है, लेक टाउपो लेक, और सदर्न आइलैंड पे बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जैसे सदर्न आल्प्स कहते हैं। इस पूरी सदर्न आल्प एक वॉल्केनिक माउंटेन चेन, राइट। लेक टाउपो के एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि एक काल्डेरा लेक है। काल्डेरा लेक यानी कि ऐसे लेक जो वॉल्केनिक पीक के ऊपर बने हुए होते हैं। जब वॉल्केनिक पीक कोलैप्स हो जाती है, उसके सराउंडिंग एरिया कोलैप्स हो जाते हैं, उसके ऊपर पानी फिलअप होता है और वो काल्डेरा लेक बनता है। इसी वजह से लेक टाउपो भी एक वॉल्केनिक पीक माउंट तोहारा पे बना हुआ है। और माउंट तोहारा एक डॉर्मेंट वॉल्केनो, डॉर्मेंट यानी ऐसा वॉल्केनो जो अभी रिसेंटली एक्टिव रही है। रिसेंट डिकेड्स में या लास्ट पास्ट में इसमें कोई वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं हुए हैं, राइट। लेकिन डॉर्मेंट है, उसमें वॉल्केनिज्म होने के चांसेस है, पोटेंशियल है। काल्डेरा लेक कैसे बनते हैं उसके प्रोसीजर को आज अच्छे से समझते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स के नीचे बहुत बड़ी एक मैग्मा चैम्बर होती है। मैग्मा चैम्बर के अंदर मैग्मा इकट्ठा होता है, राइट। और एक सैचुरेशन लेवल यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर की सैचुरेशन आ जाए, तब उसके बाद मैग्मा उसके बाहर आके, उसके वेंट या उसके आउटलेट से बाहर आता है, इरप्शन होता है, राइट। और वहां पे लावा जमा होता है। तो ये प्रोसीजर होती है वॉल्केनिक इरप्शंस की। कई बार ऐसा होता है कि उसकी वेंट अगर ब्लॉक हो जाए तो उसके नीचे का मैग्मा चैम्बर इकट्ठा होता रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर बिल्टअप होता रहता है। और इसकी वजह से जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बढ़ जाए तब वो वॉल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोजिव फेज में या एक्सप्लोजिव फॉर्म में बाहर आता है, राइट। और इसकी वजह से 2 चीजें होती है। एक तो कभी भी मैग्मा या वॉल्केनो जो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव फॉर्म में बाहर आता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, जब वो इतना बड़ा मैग्मा इतनी बड़े एक्सप्लोजन के साथ बाहर आएगा तो उसकी वेंट के अराउंड का जो भी लैंडमास है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि इतने ज्यादा फोर्स से वो बाहर आएगा। दूसरी चीज ये होती है कि इतना बड़ा इरप्शन होने की वजह से मैग्मा चैम्बर का ऑलमोस्ट सारा मैग्मा बाहर आ जाता है और मैग्मा चैम्बर खाली हो जाती है। तो इसकी वजह से होता है कि मैग्मा चैम्बर अब खाली हो गई है, उसके ऊपर का लैंडमास कोलैप्स हो गया है, राइट। क्योंकि ये पूरा लैंडमास यानी मैग्मा चैम्बर और वेंट के बीच का जो लैंडमास है, राइट, उसका लैंडमास का वेट अब मैग्मा चैम्बर उठा नहीं पाता और इसकी वजह से ऊपर के वेंट का सारा एरिया नीचे सबसाइड हो जाता है, राइट। यानी कि मैग्मा चैम्बर के ऊपर का एरिया यहाँ पे ब्लॉक कर देगा वॉल्केनिक वेंट। और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कूप जैसा एरिया बन रहा है, राइट, सॉसर शेप एरिया बन रहा है। इस एरिया में जब पानी इकट्ठा होगा, राइट, बारिश की वजह से, तब यहाँ पे बनेंगे काल्डेरा लेक, राइट। तो हम देख चुके हैं कि कैसे लेक टाउपो इसी तरीके से काल्डेरा लेक बना हुआ है। बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव इरप्शन की वजह से इस तरीके के फीचर्स बनते हैं। क्लाइमेट ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड का क्लाइमेट है चाइना टाइप यानी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, और सदर्न आइलैंड का लॉरेंशियन यानी कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। हम जानते हैं दोनों ही क्लाइमेटिक टाइप ऐसे जिसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, राइट। ग्रीन लस वेजिटेशन यहाँ पर होता है, राइट। फर्क इन दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का होता है। चाइना टाइप ज्यादा वार्मर होता है और लॉरेंशियन ज्यादा कूलर टेम्परेचर होता है। इंपॉर्टेंट रीजन्स फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से देखें या फिर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट रीजन्स है न्यूजीलैंड के। अब देखिए न्यूजीलैंड बहुत ही छोटी कंट्री है, ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम, इसलिए हमारे लिए इकोनॉमिकली परसेप्शन से अगर देखें तो बहुत ही कम रीजन यहाँ पे हमें स्टडी कर रहे हैं और वो सिर्फ 2 है, तारानाकी प्लेन इन नॉर्दर्न आइलैंड
और कैंटरबरी प्लेन इन सदर्न आइलैंड। तारानाकी प्लेन की बात करूं तो ये वी शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का तारानाकी प्लेन है। तारानाकी प्लेन एक वॉल्केनिक प्लेन है। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट देख सकते हैं, एक वॉल्केनिक पीक है। उसके अराउंड का जो भी एरिया है वो बहुत ही बड़ा पेस्चर लैंड है, बहुत ही रिच न्यूट्रिशियस ग्रास वाला पेस्चर लैंड है, राइट। और इसकी वजह से ऑब्वियसली अगर पेस्चर लैंड है तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है पेस्टोरलिज्म, शीप और कैटल रियरिंग यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेयरिंग, मीट, राइट, इसमें से उसका प्रोडक्शन होता है। सदर्न आइलैंड में कैंटरबरी प्लेन सिमिलर एक्टिविटीज, ये भी पेस्चर लैंड है, राइट, लावा से बना हुआ है पेस्चर लैंड। तो इसकी प्रिडोमिनेंट उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शीप रियरिंग है, लेकिन शीप रियरिंग यहाँ पर होती है उसके मीट प्रोडक्शन के लिए। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर शीप रियरिंग उनके वुल प्रोडक्शन के लिए होती है, न्यूजीलैंड में प्रिडोमिनेंटली उनके लैम्प यानी उसके मीट प्रोडक्शन के लिए होती है। इसके अलावा वुल भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस किया जाता है, कैटल रियरिंग होती है डेयरी और मीट प्रोडक्शन के लिए। न्यूजीलैंड के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज, नॉर्दर्न आइलैंड के 2 और न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन और ऑकलैंड, और सदर्न आइलैंड के 2 सिटीज क्रिस्टचर्च एंड डेन्यूडियम। उनके इंपॉर्टेंस, ऑकलैंड एक मेजर पोर्ट है न्यूजीलैंड का और सबसे उसका बड़ा पोर्ट। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म फेमस है। वेलिंगटन इज नोन फॉर इज टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, फिल्म प्रोडक्शन एंड IT कम्युनिकेशन। क्रिस्टचर्च एग्रीकल्चर से अलाइड, यहाँ पे ये कैंटरबरी प्लेन के अंदर है, राइट। तो जो भी पेस्टोरलिज्म से डेयरी या मीट प्रोडक्शन होता है तो उससे अलाइड इंडस्ट्रीज, मीट, वुल प्रोसेसिंग, डेयरिंग, इन सब चीजों की यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ड्यूनेडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे हम न्यूजीलैंड को खत्म करते हैं और हमारा ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन खत्म होता है और हम शुरुआत करते हैं